अब इस जेनोसाइड को अगर हम देखेंगे, 1 साल गुजर चुका है, 1 साल गुजर चुका है जब निर्दोष बच्चे, निर्दोष औरतें, निर्दोष आदमी मारे गए हैं। हमें बार बार देखने को मिलता है कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाया जा रहा है कि ये कोई धार्मिक झगड़ा है, ये कोई यहूदियों के, ज़ायनवादियों के बीच और अरब मुसलमानों के बीच का झगड़ा है। लेकिन ये नहीं है, ये एक आर्थिक, एक राजनीतिक झगड़ा है, एक राजनीतिक लड़ाई है, जहां पर सांप्रदायिक ताकतों को बस एक ढाल बना के बहुत सारी चीजें जो है, आर्थिक प्रभुत्व जो साम्राज्यवादी यूएस है, जो इज़राइलवादी इजराइल की सत्ता को पीछे से समर्थन दे रहा है, वो अपना साम्राज्यवाद का विस्तार के लिए बस इजराइल को एक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है, इजराइल के कंधे पे रखकर गोलियां दागता है, चाहे वो फिलिस्तीन में हो और चाहे अब हम देख रहे हो लेबनान में, ईरान में, किस तरीके से आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए, बद से बदतर करने के लिए, कैसे पॉलिटिकल पीस को डिस्टेबलाइज करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे ये मामला, अगर हमें बोला जाए कि हम यहाँ पर फिलिस्तीन के लिए हैं, हाँ हम यहाँ फिलिस्तीन के लिए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं है। हमें ये याद करना होगा कि हम फिलिस्तीन के साथ साथ भारत की उस मजदूर आबादी के लिए भी हैं, जो जब जब डॉलर का प्रभुत्व बनता है, हम लोगों की करेंसी जो है उसकी क्षमता कम होती है, वो डीवैल्यू होती है, और उसके बदले जब हमें डॉलर से आयात निर्यात करना है तो हमें सस्ते में उनको चीजें देनी होगी। और सस्ता उत्पाद कैसे बनता है? सस्ता उत्पाद बनता है जब श्रमिक मजदूर कम पैसों में काम करता है। तो ये मामला भारत की जन आबादी का, मजदूरों का मामला भी है। हमें समझना होगा कि वही भारत जो एक समय में कह रहा था कि हम यूक्रेन से भारतीयों को बचा के लाए हैं, उन्हीं भारतीय मजदूरों को आज वो इजराइल में भेजने को तैयार है। कभी 7,500 भेजे थे और अब कह रहा है कि 15,000 और मजदूर भेजेगा। तो ये जो कूटनीति ये बनाना चाह रहे हैं, ये दोनों तरफ जो अपना भाई भतीजावाद, अपनी भाईचारा बनाए रखना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐतिहासिक रूप से भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहा है, भारत अपने लोगों के कम से कम साथ खड़ा रहे, पर ये हम नहीं देख रहे हैं आज की तारीख में हो रहा है। आज एक ऐसी स्थिति में जब दुनिया भर में ज्यूज जो है, यहूदी जो है, जो पहले से ऐतिहासिक रूप से बहुत सारा हिंसा झेले हैं, वो लोग भी इजराइल द्वारा किए गए हमलों की निंदा में एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं। तो जरूरी है कि दुनिया की सभी वो जनता जिसे लगता है कि ये अमानवीय है, ये बर्बरता है, ये मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हनन हो रहा है हमारे आज के समय में, तो इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। और वो नेतन्याहू जिसे एक समय में लोग भ्रष्टाचार के लिए वहाँ की जनता व्यापक रूप से नकार रही थी, उससे हटने को कह रही थी, उसको आज भटकाने के लिए इजराइल की जनता को ये मुद्दा मिला है कि देखिए आप जितने भी आपके रोजगार के जरूरी मुद्दे हैं उनसे भटक जाइए, आप ये मुसलमानों और अपने धर्म का जो ये झुंझुना पकड़ा दिया गया है, बोला अब आप इसी पे लड़ते रहिए। यही सेम चीज हम देखते हैं भारत में भी। जब चुनाव होने वाला होता है तो चुनाव से पहले जब जन व्यापक आंदोलन चल रहा होता है यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में, तो भारत चुप कर आता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो सांप्रदायिक एंगल वो देना चाह रहे हैं उस मुद्दे को वो बना रहे, वो पुरजोर तरीके से दिखाया जा सके। हमें देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तौर से किस तरीके से जो फिलिस्तीनी लोग हैं, फिलिस्तीनी जनता है, उनको बहुत ही खराब तरीके से कभी उनको सांप कह दिया जाता है अमेरिका में, कभी उन्हें खतरा बता दिया जाता है। वो लोग जो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल में रह रहे हैं, जिसे सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है, जो अपने पानी के लिए, बिजली के लिए, राशन के लिए इजराइल पे निर्भर थी, उसे और किस तरह की हिंसा झेलने की जरूरत थी। आज जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको जेनोसाइड माना है, जब उसने कहा है कि इस पर विराम लगना चाहिए, तब भी अमेरिका की वीटो पावर के चलते वो सारी निर्णय लागू नहीं हो रहे हैं, या अगर उनको कहा भी जा रहा है तो इजराइल ने उन्हें छाती चौड़ी करके मानने से इनकार कर दिया है। तो आज ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए। और 1 साल पूरा होने पे हम ये देखते हैं कि कैसे जो सिर्फ पहले फिलिस्तीन तक था, आज इजराइल जो है अपना चद्दर जो है उसे फैला के आज वो लेबनान, बेरूत, ईरान में भी जा रहा है। और इसको जो डिफेंस बताया जा रहा है, ये डिफेंस नहीं है, ये ऑफेंसिव अटैक है, ये हमला है, ये बचाव नहीं है। तो जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के एक हमले के नाम पर 50,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया फिलिस्तीन में, इसको हमला कहते हैं, इसे जेनोसाइड कहते हैं। आज की तारीख में कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी ये नहीं कह सकता कि ये किस तरीके का वॉर था। इसीलिए रुकने की जरूरत है। हम शांति के लिए यहाँ खड़े हैं। हम कहते हैं कि दोनों राज्य जो हैं अपने अपने जगह पर बने रहें, उनको स्वतंत्रता मिले और फिलिस्तीन के लोग
आज़ाद हो पाए। लेकिन मैम एक चीज़ देखिए कि लगातार फ़िलिस्तीन के लिए हम मांग कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और उस भारत साझा में बैठकर हम फ़िलिस्तीन को बचाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैसे आप मतलब हम दो तरफा कैसे बढ़ गए? देखिए, हम अपने इतिहास के साथ भारत की जो विश्व में स्थिति है, हम जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है, जो विकासशील और गरीब देशों का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अगर हम आर्थिक रूप से देखें, हम राजनीतिक रूप से देखें, तो भारत के हित में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहना है या फिर दुनिया भर की मजदूर आबादी के हितों के साथ खड़े रहना है। ऐतिहासिक रूप से युद्ध के पक्ष में खड़े रहना वैसे भी गलत ही माना जाता है। तो हमारी सरकार, चाहे अडानी अंबानी की सरकार बन के रह जाए, चाहे वो उन्हीं के द्वारा भेजे गए हथियारों को इजराइल के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आगे भेजे, हम इसके खिलाफ रहेंगे।